हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरके सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ पर देखिए शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20B कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर है 19 और क्वेश्चन नंबर है 20, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक के लिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप आर √3 एंड 1/√3। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप आर इतना एंड इतना। इन दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है बट दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इसमें स्लोप ये दिया हुआ और इसमें ऐसा स्लोप दिया हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको पहले जानना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 का करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो हम लोग पहले इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। वी नो डेट क्या जानते हैं, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, पहले वो हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसका होता है tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 और डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखना है क्या कि क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप आर दिया हुआ है, मतलब दोनों का स्लोप दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देखिए दो लाइन इस तरह से है। अब ये आपका है फर्स्ट लाइन है और ये आपका सेकेंड लाइन है। ये आपका हो गया फर्स्ट लाइन L1 और दूसरा लाइन है L2। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले लाइन का स्लोप जो है, पहले लाइन का स्लोप कितना है आपका √3 है और दूसरे लाइन का स्लोप कितना है 1/√3 है। क्लियर, आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर पुट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों के बीच में एंगल निकल जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2। m1 कितना है आपका है √3 और m1 माइनस m2 1/√3 और 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 कितना है आपका देखिए √3 है और 1/√3 है। क्लियर। अब यहां पर करेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहां देखिए चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और -1 और यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ ये आपका कट रहा है तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 बाई 1 कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है क्या, ऊपर कितना हो जाएगा 2 और बाई हो जाएगा √3। अब ये चल जाएगा 1 बाई हो जाएगा कितना 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1/√3 हो गया। अब यहाँ पर देखना है क्या, इसका जो फाइनल आंसर क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। क्लियर। अब 1/√3 tan का कितना वैल्यू होता है, उसका क्या एंगल होता है ना। तो tan के लिए 1/√3 जो होता है, ध्यान दीजिएगा, tan होता है 30 डिग्री, जिसको बोलते हैं रेडियन में कितना बोलते हैं π/6, यानी 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 हो गया, ठीक है ना। तो पहला का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन हो चुका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप आर दिया हुआ है। फर्स्ट ये आपका स्लोप है और सेकेंड ये दिया हुआ है। दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे इसमें क्या है, स्लोप दिया हुआ था √3 और इसमें ये आपका इतना स्लोप है और ये आपका स्लोप है, ठीक है ना। तो चलिए इसका देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन यहां पर करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसका जो फार्मूला दोनों का सेम ही होगा, अभी जो फार्मूला बताए थे। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कि फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप क्या है, इसका ये है ना। इसका फार्मूला भी जस्ट हम बताए हैं कि tan थीटा इक्वल टू
m1 माइनस m2 और 1 प्लस यहाँ पर कितना होगा m1 इंटू m2। क्लियर। अब देखना है कि दो लाइन का स्लोप, यहाँ से ये आपका फर्स्ट लाइन है, ये आपका हो गया कितना फर्स्ट लाइन, और ये आपका हो गया सेकेंड लाइन। तो इसका स्लोप m1 कितना दिया हुआ है 2 माइनस आपका √3 है, और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ m2, इसका स्लोप कितना है 2 प्लस आपका √3 है, और दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है। ठीक है ना। अब यहां से लगा देंगे, इस पर हम लोग m1 और m2 का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा m1 माइनस m2। चलिए आपका m1 है, तो m1 कितना हो जाएगा देखेंगे 2 माइनस √3, m1 माइनस कितना है m2 कितना है आपका 2 प्लस है √3, और बाई यहां पर देखिएगा m1 इंटू m2, तो m1 कितना है ध्यान देना है, m1 आपका है 2 माइनस √3 और m2 कितना है 2 प्लस √3। क्लियर। अब यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर कितना होगा tan थीटा इक्वल टू होगा, यहां से देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 माइनस √3 और माइनस यहां पर होगा 2 और माइनस यहां पर हो जाएगा कितना √3। अब देखिए यहां लगा दिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर यहां से आपका हो जाएगा 3। तो इट मीन्स यहां पर क्या कह सकते हैं कि देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये सी आपका कट गया, ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2√3। ध्यान दीजिए, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा ये आपका 1 यहां से ये, तो ये आपका कितना हो जाएगा ये 2 हो गया, और ये से कट सकता है, तो -√3 मॉड के अंदर है। ठीक है, अब मॉड के अंदर अगर निगेटिव दिख रहा है तो बाहर क्या देगा, हमेशा क्या देगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब यहां से देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू आपका अगर √3 है ना, tan थीटा इक्वल टू अगर √3 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहां देखिए, तो tan थीटा इक्वल टू अगर √3 है तो इसका वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60 डिग्री होगा, है ना। तो यहां से थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाता है π/3 भी लिख सकते हैं, यानी दोनों सेम है, ये आपका रेडियन में है या आपका डिग्री में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का भी सॉल्यूशन हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 20 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है ना, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।